रजनी को लगी मिर्ची जोरदार, ऐसी मिर्ची लगी, ऐसी फटी जो अंडा भौजी को डायरेक्ट रजनी ने ऐसी शब्द से गाली दी है, पिछवाड़ा वाला शब्द बोली है जिसकी कोई जवाब नहीं है, और भी ऐसी बोली है जो मैं बोल नहीं सकती हूँ वो शब्द। यानी मतलब गोरखपुरिया भौजी को जो तरफदारी अंडा भौजी करी है, जो विष्णु राज से लाख गुना वो लोग हैं जो विष्णु राज के कहने पे मैंने गाली दिया था। 6 महीना मैं गाली सुन सकती हूँ तो मैं गाली भी दे सकती हूँ। हालांकि गोरखपुरिया भौजी का नाम नहीं ली थी, लेकिन पब्लिक काफ़ी समझ चुकी थी। लेकिन इसकी राज, इसकी सच्चाई मुझे पता है। जो विष्णु राज अंडा भौजी को इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि उस मैटर में उस वक्त मैं पड़ी हुई थी। और हालांकि ऐसी सच मैं बताने आ रही हूँ, पहली बार मैं किसी की मतलब बात ओपन करने जा रही हूँ, तो सभी से पहले मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो गोरखपुरिया भौजी, रजनी, विष्णु राज और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेन वो चेहरा आ रहा है विकास बारूद, रूपतारा ब्लॉक, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। और आप लोगों को खुलासा करना चाहूँगी, जो अभी दर्पण भंडारी जिंदा है, बीमार है, तो मैं सोची एक सच और है ऐसी जो कहीं ना कहीं पब्लिक को झकझोर देंगे। और वो पब्लिक छोटे छोटे यूट्यूबर, वीडियो बनाने वाले सबके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट खास है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, बहुत ही इमरजेंसी के साथ वीडियो बना रही हूँ, जो आखिरकार में इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया। और इसको इतना ही नहीं, इसको कोई भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देता है। इसका कारण क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि अकड़ एक ऐसी चीज़ होती है ना जो खा जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों को। तो ये अंडा भौजी का क्या स्थान है आप लोग देखे होंगे, बिन बुलाए हुए मेहमान टपक पड़ती है। और ये अपनी आदतों से बाज नहीं जाएगी, क्योंकि चुगली नंबर 1 है। कभी इसके साइड कभी इसके साइड, ऐसी दोस्ती नहीं होती है। इसीलिए इससे के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, कोई रहना पसंद नहीं करते हैं। और ये हमेशा विवादों में लड़ाई झगड़ा लगाने में कोशिश हमेशा कामयाब रहती है, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी की चैनल है। चलिए अंडा भौजी को बात थोड़ा सा साइड में रखते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो इवेंट में आखिर क्यों नहीं बुलाया। मैं इस मैटर पे वीडियो बनाने वाली नहीं थी, हालांकि धूप आ रहा है तो कैमरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। इस वीडियो पे मैं टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली नहीं थी, और मैंने वीडियो देखा था तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन वो वक्त आ गया है जो मैं ही सच्चाई रखूं, क्योंकि मुझे इस मैटर में मैं पड़ी हुई थी और मैं इस बातों को छुपा के रखी थी, जो आखिर इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया। चलिए आप लोगों को देते हैं जोरदार झटका। दर्पण भंडारी यूं ही बरबराती नहीं है, भोंकती नहीं है। इस वीडियो में बहुत सारे बातों को आप लोगों को सीख मिलेगा और समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय सादर प्रणाम। दर्पण भंडारी श्यामा लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है। कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ वीडियो, और फिलहाल मुझे जाना है डॉक्टर के पास में, तो मैं सोची पहले वीडियो बना लेती हूँ तो थोड़ी मेरी फीलिंग अच्छी रहेगी, इसी के लिए। और दूसरी बात, इसमें मुझे आप लोग को सच्चाई बतानी है, जो आखिरकार में राज क्या है, बात क्या है। आज आप लोग भी काफ़ी वो हो जाएंगे जो हाँ आखिरकार में दर्पण भंडारी की बातों में। चलिए सबसे पहले रजनी को लगी मिर्ची, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडा भौजी, गोरखपुरिया भौजी को मतलब अच्छाई बोलते हुए, जो वही लोग अच्छा है आज हम बोलते हैं। और हम विष्णु राज के कहने पे हमने अगला आदमी को मैंने गाली दिया था 6 महीना, तो मेरा भी हक होता है जो 6 महीना मैं किसी के लिए गाली सुनूँ। और मेरे ऊपर कंप्लेंट भी हो चुकी है सिर्फ विष्णु राज और मालती चौहान के कहने पे, तो मैं दूसरे को भी, अगले आदमी को भी मैं गाली दे सकती। सबसे पहले नंबर में इसके अंदर यही कमजोरी है, और ये चुगली करने वाली आदत इसी को बोला जाता है। जो विष्णु राज को जेल में जाती थी मिलने के लिए और इतना वीडियो बनाती थी, तो बोलती थी सपोर्ट नहीं, टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए। अगर किसी के चैनल पे किसी के मैटर में व्यूज ना आए ना तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा, और समझदार आदमी के लिए इशारा काफी। इस वीडियो में मैं सिर्फ सच्चाई बताती हूँ, ये घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए। कुछ लंबा होगा तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा। जो ये वीडियो ना देखे ना वो बहुत ही पछताओगे, क्योंकि इस वीडियो में वो राज, वो सच्चाई है जो केवल मैं ही जानती हूँ, और ये मेरे ही माइंड की इशारा की खेल है। चलिए
तो रजनी को लगी मिर्ची, जो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी को साइड लेते हुए अंडा भौजी बोल रही है। तो बहुत गंदा अभद्र अश्लील तरीका से गाली दी है रजनी अपने वीडियो के माध्यम से, जबकि रजनी को भी इवेंट में नहीं बुलाया गया था, फिर भी कमेंट उठा के और अंडा भौजी को कहीं ना कहीं गाली देते हुए, गंदी गाली देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि गोरखपुरिया भौजी से रजनी को चिढ़ है, वो आप लोग को पता है। ये तीनों बहनों से मिलने के काम करती है सिर्फ गोरखपुरिया भौजी को चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। बाकी ये तो कितनी नीच है, जो बहन के नाम से टीआरपी, बहन को धजियां उड़ा के टीआरपी से के, तो सोचिए जो इसके अंदर कितना मान सम्मान, कितना क्या होगा, कितनी लालची नंबर 1 होगी, क्या इसका वैल्यूशन कदर होगा। पब्लिक तो सिर्फ मैं सच्चाई बताती हूँ। चलिए दूसरी नंबर की बात, विष्णु राज इवेंट में क्यों नहीं बुलाया। जो विष्णु राज को सिर्फ ज़्यादातर अंडा भौजी दोनों मियाँ बीवी जाते थे मिलने के लिए और उनके नाम से वीडियो बनाते थे, व्यूज आता था इसीलिए वीडियो बनाते थे, क्योंकि हम लोग सच्चाई जानते हैं। चलिए, लेकिन इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया, जेल से आए छुट के, इसका मतलब अंडा भौजी को मानदान आगे पीछे क्यों नहीं किया। तो आप लोग को पता ही होगा जो लोग आते हैं उस सज़ा भुगत के, उसको क्या क्या कानून होता है, क्या क्या नियम होता है। खैर जो जेल जाते हैं उन्हीं को पता होता है। उससे भी दूसरी बात मैं आप लोगों को राज खोलती हूँ। वीडियो हो गया लगभग में 5 मिनट का हो चुका है। ये वीडियो में आप लोग बने रहिए, सभी से निवेदन है और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इसको इसलिए नहीं बुलाए हैं और शायद दूर दूर ही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत वीडियो में कभी देखने को ऐसा मिलेगा। और ये कहने पे अगर बुलाए तो वो अलग बात है, लेकिन बात क्या है, राज क्या आपको बताते हैं। ये टॉपिक वाली बात जो है ना, विकास बारूद के पास में ये बातें गई। कौन सी बातें, जो कानपुर की दबंग छोरी के चैनल पे इसने स्ट्राइक ठोका था, गाने वाला रील पे स्ट्राइक ठोका था। वो भी एक नहीं कई वो स्ट्राइक ठोका था, जिसके वजह से कानपुर की दबंग छोरी की चैनल अभी तक डीमोनेटाइज है। देख रहे हैं आप लोग, इतना व्यूज आ रहा है, लेकिन इसको तीनों चैनल डीमोनेटाइज है। एक भी पैसे, एक भी डॉलर नहीं मिल रहा है। कानपुर की दबंग की छोरी के साथ में वो काम करिए जिसकी कोई जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं भी इनका बात करवाती हूँ लेकिन मैं बोल देती हूँ बहनी, ये स्ट्राइक वही हटा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल वो स्ट्राइक है, उन्हीं का गाना है, तो इसीलिए वही हटा सकते हैं। फिर ये मैटर गया क्या बोलते हैं, महादेव के पास में, विष्णु राज का भाई के पास में, और ये मैटर फिर से गया कहाँ, ये विकास बारूद रूपतारा का घर वाले के पास में ये मैटर गया। तो उन्होंने बोला जो आप घबराइए नहीं, मतलब उसके चैनल लेके, कानपुर की दबंग छोरी के लेके, आप घबराइए नहीं, ये तो मेरा चुटकी का खेल है। मैं तुरंत अंडा भौजी को, मैं मतलब वो जो नाम से बोलते हैं, हम अंडा भौजी बोलते हैं, तुरंत उस नाम मतलब चुटकी का खेल है, मैं फ़ोन करूँगा, वो स्ट्राइक हटा देगी, कहानी ख़त्म। तो सवाल बहुत सारा रहा, जो अगर वो स्ट्राइक नहीं हटाएगी तो फिर हम लोगों को गाने पे कौन रील बनाएगा। ये गलत कर रही है ना। अगर ओरिजिनल कंटेंट है तो उस पर आप मतलब मारिए, लेकिन गाने पे किसी के साथ में आप अगर गाने पे उसको नीचा दिखाते हैं, उसका चैनल खाना चाहते हैं, रोजी रोटी पे लात मारना चाहते हैं, तो ये हम लोगों को ऊपर भी पड़ता है। हम लोगों को भी रील चैनल मतलब रील पे कौन, मतलब गाने पे कौन रील बनाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में विकास बारूद फ़ोन किए, तो वो फ़ोन शायद उठाई कि क्या बोला क्या नहीं बोले, ठीक है हम हटा लेंगे, लेकिन हटा ही नहीं। डायरेक्ट बोला, उससे ऐसी भी कुछ बातें हुई है जो मैं नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन उसने नहीं हटाई। तो फिर चैनल दोबारा वापस मतलब कानपुर की दबंग दीदी के पास में आ चुका। उसके बाद में मैंने ये बताया, जो उनको मैंने बोला है, एक उस दिन मैं गलती करी हूँ, मैंने उनको बताया कि देखो बहनी, तुम्हारे चैनल से पैसे वैसे आते हैं। अब फिर भी दूसरी बात, तुम्हारे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे हैं, अभी समय के साथ काम लो। हाथी जो है ना बड़ा बलवान समझते हैं अपने आप को, लेकिन एक वक्त आने पे एक छोटी सी चींटी जो होती है, उसके सुर में जाके उसको काट लेते हैं ना, तो छिलमिला उठता है, क्योंकि सुर उसका मेन कमजोरी है। तो अभी आपकी कमजोरी है चैनल, आप उससे माफ़ी मांग लीजिए, एक वीडियो भी बना दीजिए, फिर फ़ोन कर लीजिए और बोलिए इस तरह के बातें हैं, जो दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी। फिर वो कानपुर की दबंग दीदी तैयार नहीं हो रही थी, बोली दर्पण ये क्या बोल रही, बोली दीदी यही एक रास्ता है। उसके बाद में तीन स्ट्राइक लगी थी ना, चैनल खत्म। मैं बोली यही एक रास्ता है, कम से कम 1-2 भी स्ट्राइक हट जाए, जो आपकी चैनल 1 सप्ताह में डिलीट नहीं होगी। उसके बाद में जो आप इसके साथ करिएगा वो अलग बात है। फिर मैंने उसको काफ़ी समझाया बुझाया, बात मानने की कोशिश नहीं कर रही थी, बोल रही थी। मैं बोली नहीं दीदी, अभी आपको कोई साथ नहीं देगा, अभी हिम्मत और हौसला और बुद्धि से काम करना होगा आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उनके पास वो फ़ोन किए तो बोले ठीक है हम हटा देंगे, ठीक।
फिर वो मेरे बारे में गिला शिकवा उनको बोलने लगे, जो भी बोलने बोले। दर्पण भंडारी के चैनल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ तो, और इसको पता नहीं जी मेरा चैनल इसका बाप के पास में था है। तो मेरे बारे में काफ़ी बोले जी इसको लेडीज को नहीं रहने दूंगा सोशल मीडिया पे, उल्टा सीधा जी मुझे 50,000 रुपया क्यों ना खर्चा करना पड़े, ये इसको मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ सोशल मीडिया पे। हालांकि वो एक भी पैसा नहीं कमा रही है, लेकिन पर उसका पब्लिक उसको उसकी सच्चाई पे मतलब उसको गुरूर है। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो छोड़िए, इन लोगों की क्या ही बोलूँ। और जो मेरे साथ किए हैं सत दूसरे को गाना को घोषित करके गाने पे कॉपीराइट मरवाना बाबा ठाकुर से, ओके, फिर भी इससे कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट मेरे हस्बैंड ही डिलीट कर दिए। फिर उसके बाद में कुछ मेरी फिर से दोबारा मुझे पता चली है, जो बड़े मिलियन वाले बोल रहे हैं जो दर्पण का चैनल एक भी नहीं आएगा, दर्पण के चैनल ना इस तरह से है, वो फला चैनल दिखाना। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली जी ए जी आप प्रतिष्ठा बचा लो, ये सब लोग बोल रहे हैं क्या क्या, तो बोले अरे जाने दो, उनको भी लाने का मतलब ऐसे नहीं था, बोले जाने दो। फिर लास्ट मुझे कानपुर की दबंग दीदी भी मुझे इस तरह से बातें बोल रही है, जो मेरे पास दीजिए, आपके हस्बैंड डिलीट किए हैं तो आप मेरे पास दीजिए। उनको भी बातें हुई थी किसी और से, बड़े यूट्यूबर से, उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनसे भी हमारी भी बातें होती है, नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो बोले नहीं एक भी चैनल इस तरह से। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी, काफ़ी मुझे बोल रही थी कानपुर की दबंग दीदी जो आप लाइए, आपके चैनल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल ID दीजिए। तो मैं बोली आप मुझे खोलेंगे मतलब खोल के देंगे तो क्या मेरे हस्बैंड नहीं ला सकते हैं, जो डिलीट किए हैं वो उनको लाने का ही नहीं मन है। तो बोल रहे थे नहीं। तो मैंने बोला नहीं उस चैनल को छोड़ दीजिए, क्योंकि चैनल मेरा झगड़ा घर है, मेरे हस्बैंड कुछ ऐसी बातों पे वो चैनल डिलीट किए हैं जो तुम्हें अकड़ आ गया है, घमंड आ गया, जो भी कुछ ऐसी बातें टॉपिक थी। तो चलो कोई बात नहीं है, जो मुझे मना कर रहे थे किसी के बारे में इस तरह से मत बोले, सारा कुछ मिला जुला के, तो मैंने चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं गाँव गई तो अचानक से मेरा मन में कुछ ऐसी फिर से मेरे पास बातें गई है, जो मतलब इस तरह से वही बोला है देखे दर्पण भंडारी के साथ में जो हसरत हुआ है ना वो तुम्हारे साथ में भी होगा। मैं बोले हैं, मैं सुन के चौंक हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया। उसी रात मेरे हस्बैंड 31 तारीख को उसी रात मेरे हस्बैंड मेरे चैनल लाए। पहले मेरे को हस्बैंड बोल दिए थे मैं एक ही चैनल लाऊंगा, जो चैनल तुम्हें पसंद है वो चैनल बोलो, मैं एक ही चैनल लाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि जब चैनल हम डिलीट कर देते तो चैनल का रीच भी डाउन बैठ जाता है और फिर उसी कैटेगरी को वीडियो डालना पड़ता है। तो एक चैनल आप बोलो, जो चैनल आपको है वो चैनल मैं अभी आधा घंटा में ला के देता हूँ। मैंने ठीक है, तो मैंने इसी चैनल को डिमांड किया था, बड़ा वाला चैनल जो है, जो 25,000 थी और काम ना करने पे 24,000 हो गया है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम हो जाता है जब हम काम नहीं करते हैं। तो वो चैनल मुझे 31 तारीख को जब मैं गांव में थी तो मेरे को गिफ्ट में 31 तारीख को मेरे हस्बैंड मुझे चैनल दिया। तब बोले चलो हाँ ठीक है, कुछ मतलब बात में है। तो इन लोगों को क्या ही बोलूँ, तो इसी के कारण, और ये बात महादेव विष्णुराज के भाई महादेव के भी पास गया था और उनसे भी रिक्वेस्ट किए थे, जो कानपुर की दबंग के छोड़ी के पास में आप इस तरह से मतलब गाना वाले पे रोक कॉपीराइट मत मारिए, क्योंकि इसके साथ सबका है, कोई किसी के गाने पे रील नहीं बनाएगा तो फिर वायरल कैसे होगा। वो बात नहीं मानी, तो उसका कारण यही है, जो ये किसी को अगर किसी में चलते हैं तो किसी का राय विचार मानते हैं ना जी, लेकिन ये नहीं बात मानी। तो यही सब है यार। बात रही मेरी चैनल पे तो साथ ये ठोकवा रहे थे फेक, तो फेक ठोकते थे, मेरे हस्बैंड हटाते थे, फेक ठोकते थे। महादेव भैया का भी पास मेरा वो चैनल था, वो भी उधर से हटाते थे। अपलोडिंग के लिए ये लोग परेशान हो चुके थे, अपलोडिंग बंद होंगे, लेकिन कहा जी इसको पता ही नहीं है जो अपलोडिंग कैसे बंद होगा। बड़े 2 भूप लगे हुए, अपलोडिंग कैसे, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा हो गया जो मेरे हस्बैंड ही मुझे वो कर देते हैं। तो शायद समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है, पता चल ही गया होगा। और आप सभी से ये बातों को मैं कानपुर की दबंग दीदी के साथ में मैंने बोला था, जो आप सॉरी मांग लीजिए। ज्योति पांडे को भी मतलब यही रास्ते हैं, जो आप कम से कम ये बातें कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का चैनल से ही मतलब चैनल पैसे भी आते हैं और चैनल से भी जो भी कुछ, क्योंकि आप लोग का पति भी झगड़ा कर रहे हैं, जो जुबान के कारण तुम लोग के साथ में मतलब इस तरह से होता है, क्या किसी से मतलब है लेना देना जो भी कुछ। तो अगर पति साथ देते हैं ना, तो सोचिए जो लड़ाई लड़ने में अच्छा लगता है, तो हमारे तो पति साथ देते हैं, तो मुझे कोई इसीलिए मैं ऐसी बोलती हूँ। तो यही सब थी, इस खेल मास्टरमाइंड में मैं ही थी और मैं सोच रही थी जी बातों ना किसी को बताऊं। ठीक, तो उस चैनल के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुई। आज तक अभी तक 2-3 तारीख को कानपुर की दबंग की छोड़ी तीनों चैनल डिमोनेटाइज हटेगा। अब सोचिए आप,
और इतना ही नहीं, लगाने लगाने पे बार बार ठोका जा रहा है, जो बता नहीं पा रही है, समझे। अब क्या ही बताओ। और दूसरी बात, उनको वो बताते हैं तो कोई विश्वास बिलीव करते नहीं है, क्योंकि कभी कुछ बोल देती है, सब ऐसे लोग सोचते हैं जो ये फेक ही बोल रही है। तो सच्चाई यही है। और विष्णु राज के साथ में अभी रूपतारा ब्लॉग का पति जो है विकास बारूद, वो उनका खास मित्र है, जो आप लोग देख रहे हैं। ओके, तो जब इस तरह की बातें आती है तो कैसी होती है। दूसरी बात, जब विष्णु राज जेल से मेरे लिए बोला गया, जो भाई इस लेडीज को हटाओ, इसी के कहने पे, अंडा भौजी को कहने पे, इस लेडीज को हटाओ, ये कौन है ऐसी लेडीज जो तहलका मचा रही है, जिसके बारे में मुझे बार बार बोलने के लिए आ रहे हैं। इसका वीडियो भी जेल में जाके मेरा वीडियो दिखाया जा रहा है। और ये बातों को मुझे अमरनाथ भैया जब शेयर किए, जो भाभी आप गुस्सा मत मतलब हुई है, क्योंकि मेरे को भाई बनाया है तो मुझे उसका बात मानना पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाती थी और आप हम पे विश्वास नहीं किए थे जो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। तो मेरे आईडी से आपको स्ट्राइक गया है और ये बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी आपको पकड़ने के लिए। तो अब तो मैं इस बीच में फंस गया हूँ, क्योंकि मेरा वो भाई है, भाई बनाया है, उसी के वजह से मैं वायरल हूँ। और मतलब उसी का मतलब सिर पे हाथ है, तो मैं उसका बात कैसे नहीं मानूंगा। और उस समय वो चैनल था कहाँ पे, गोरखपुरिया भौजी दीपू भाई जो उनके पास। इस बातों के लिए मैंने गोरखपुरिया भौजी से भी कभी सपोर्ट नहीं मांगा है, ना महादेव भैया से सपोर्ट मांगा है। बस मैंने एक ही सवाल किया है, बस उसी सवाल में वो अमरनाथ भैया समझ चुके हैं और एक ही मिनट में वो मेरा 3 स्ट्राइक अमरनाथ भैया और मेरे से बोलने से बात विचार करते हुए भी 2 स्ट्राइक ठोक दिए हैं। 3 स्ट्राइक ठोक दिए, 1 स्ट्राइक आ गया था, 2 स्ट्राइक बाद में ठोक दिए, जो 7 दिन में चैनल गेट आउट। लास्ट में 6वां दिन भैया फ़ोन किए, अमरनाथ भैया, जो कितने दिन हो गए हैं, मतलब हाँ 6 दिन हो गया, कल हो जाएगा डिलीट। अरे चलिए ठीक है, हटवा देते हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी होती है, ठीक। तो बोले चलो कोई बात नहीं, हटवा देते हैं हम अपनी जिम्मेदारी पे, और छोड़िए जो जैसा हुआ कोई बात नहीं। आपकी आवाज़ पब्लिक पसंद कर रही है, देखने में भी पढ़ी लिखी लग रही है, तो आप अपना कोई बात नहीं रिएक्शन दीजिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और सभी को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो गलत लगी हो तो आप लोग सॉरी, क्षमा चाहते हैं, कोई मेरा ठेस नहीं। पहली बार मैंने किसी की बातें मतलब इस तरह से बोला है, क्योंकि मैं किसी की बातें बोल के मुझे बेचैनी पैदा होती, मैं गलत किसी की चुगलियाँ उंगलियाँ या किसी की राज वाली बात नहीं। लेकिन मैंने इसलिए बोला है ये बात, जो आप लोग भी जानिए, जो किसी के गाने पर आप लोग रील बनाते हैं ना, तो रील से ही वो धमकी देती है। जो दर्पण भंडारी नहीं करती है, किसी के गाने पर रील नहीं बनाती है। और दूसरी बात, उसी के गाने पे रील बनाती हूँ जिससे मैं सवाल जवाब कर पाऊँ। और तीसरी नंबर की बात, जो यहाँ पे रील ना भी बनाओ गाना पे, तो फेक स्ट्राइक हम पे लगता है। रील वाले गाना पे इधर पर घंटाइए लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, टाटा, सी यू।